जो 8 प्रकार का उच्चारण स्थान है उसमें तुम लोगों को हम बताते हैं कि सबसे पहले जो उच्चारण स्थान होगा उसको हम श्लोक के माध्यम से कैसे पढ़ेंगे। तो अकुह विसर्जनीय नाम, अकुह विसर्जनीय नाम, कंठ। अब देखिए यहाँ पर अकुह, अ से क्या लेना देना है, अ से अ और आ, अ से क्या है अ आ, ये ध्यान रखिए अ आ, इसका मतलब हुआ अ आ। अब कु का मतलब क्या हुआ, तो जहां भी कु आता है वो अपने 5 वर्णों को लेकर के आता है, क ख ग घ अंग, 5 वर्णों को लेके आता है। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, क ख ग घ अंग, ये 5 वर्ण हमारा हो जाएगा। इन 5 वर्णों के साथ अब क्या कहा कि ह भी वर्ण है, तो यहाँ पर लिख देंगे ह। और यहाँ कहा विसर्जनीय, तो इसका मतलब होगा विसर्ग। विसर्ग समझते हैं, इस तरह से रहता है। तो अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, अगर आपको रूप याद नहीं हो रहा है, अगर आपको शब्द याद नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे ही आप सूत्र याद कर लीजिए। कंठ का उच्चारण कहाँ कहाँ से होता है, तो अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, अ आ क ख ग घ अंग ह और विसर्ग। समझ आया कि नहीं। अब हम लोग बात करते हैं किसका, तो दूसरे क्रम का। तो यहाँ आते हैं ईचु यशानाम ताल। समझ में आ रहा है जी, बोलो है ना। यस सर। हाँ, तो ईचु यशानाम ताल। अब यहाँ क्या है आप लोग बताइए, जैसे अ से हम अ आ लिए, तो ई से क्या क्या लेंगे, एक ह्रस्व ई लेंगे और एक दीर्घ ई। इन दोनों ई का उच्चारण कहाँ से होता है, तालु से। अब चू से क्या लेंगे, च छ ज झ ञ, उसके बाद क्या कहियो, और उसके बाद क्या है तालम विश्व। ये सब जो वर्ण है इसका उच्चारण कहाँ से होगा, तालु से होगा, ये ध्यान रखना। इन सब का उच्चारण कहाँ से होगा, तालु से होगा। किसका किसका, तो ई च छ ज झ ञ और तालव्य श। समझा गया कि नहीं। अब ये सूत्र में बंध गया, देखिए इचु यशानाम तालु। अब यहाँ देखिए ये जो नाम है ना, नाम इसको नहीं गिनना है, क्यों, क्योंकि ये षष्ठी बहुवचन को बताता है। नाम जहां भी आएगा लास्ट में तो इसको नहीं गिनना है, क्योंकि ये षष्ठी बहुवचन को बतलाता है। समझ आ रहा है कि नहीं। अब हम लोग दूसरे पे आते हैं, 3 नंबर में बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ है ऋतु रसायन मूर्धा। मैं बताया मूर्धा के बारे में। तो मूर्धा क्या है, कंठ और तालु के जो बीच का भाग है उसके मूर्धा, उसको मूर्धा करते हैं। हम ट का उच्चारण करते हैं तो आप देखिएगा हमारा जीभ मुड़ जाता है, ट, गौर कीजिए। और जीभ हमारा कहाँ स्पर्श करता है, वहां स्पर्श करता है, ट। कंठ से और तालु से बीचों बीच एकदम सट रहा है कि नहीं सट रहा। उच्चारण करो ट, उच्चारण करो एक बार ट, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर कहा कि ऋतु रसायन मूर्धा। अब इसमें क्या है, री है, उसके बाद क्या है ट, ठ, बोलो ड, ध और ढ़। न नहीं, ढ़ पहले भी मैं बताया कि न ढ़ दोनों अलग अलग है। ये ढ़ है,
ये ड है और ये ण है, और जिसको आप लोग कह रहे हैं वो न है, वो तथा तथा में आता है, ये तथा तथा में आया है। और क्या है? मूर्धन्य में श, और क्या है? र। इतने वर्णों का उच्चारण कहाँ से होता है? मूर्धा से होता है। कहाँ से होता है?